प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर कहा है कि उन्हें अपने खास चीनी मेहमान के आने का इंतजार है। चीनी राष्ट्रपति से उनकी खास मुलाकात में एक और बात बेहद खास है। परसों यानी 17 सितंबर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। जापान के बाद भारत की नजर चीन पर है और चीन की भारत पर। तो कैसे अहमदाबाद में कोने कोने में चल रही है चीनी राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारियां, वो कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, ये सारी जानकारी आपको दे रहे हैं हमारे 4 संवाददाता जो इस वक्त अहमदाबाद में इस बेहद अहम मुलाकात को कवर करने के लिए मौजूद हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी पहली भारत यात्रा की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद शहर से करेंगे और पूरा शहर उनके इस्तकबाल के लिए ऐसे पोस्टरों से अटा पड़ा है। शहर के हर गली कूचे चौराहे नुक्कड़ पर शी जिनपिंग के स्वागत के लिए पोस्टर लगे हुए हैं। लेकिन उससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ अहमदाबाद आएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली गुजरात यात्रा होगी और मौसम में आए अचानक बदलाव को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो आसमान से बारिश की शक्ल में बरसने लगा है। ये सड़क एयरपोर्ट से सीधे ये सड़क आती है, इस पर जगह जगह बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं, यानी नरेंद्र मोदी के स्वागत की शुरुआत एयरपोर्ट से ही हो जाएगी। यहां से करीब 20 किलोमीटर दूर नरेंद्र मोदी त्रिमंदिर जाएंगे। वहां एक बड़े से हॉल में हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का स्वागत किया जाएगा। ये सरकार का नहीं, ये पार्टी का अपना एक फंक्शन है जिसमें वो अपने नेता का स्वागत करेंगे। अगला दिन 17 सितंबर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। अपने इस खास दिन की शुरुआत नरेंद्र मोदी सालों से अपनी मां से आशीर्वाद के साथ करते आए हैं। मां ने, नाते रिश्तेदारों ने गांधीनगर में क्या की हैं तैयारियां, ये जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी अरुणिमा के पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही अपने चाहने वालों से विनती की हो कि जम्मू कश्मीर की त्रासदी को देखते हुए उनका जन्मदिन ना मनाया जाए, लेकिन एक मां का दिल कहां मानता है। इस वक्त हम खड़े हैं गांधीनगर के उस मोहल्ले में जहां उनकी 95 वर्षीय मां हीराबेन रहती हैं। अक्सर नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन की शुरुआत अपनी माताजी से मिलकर ही की है, पर यह पहली बार है कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं। बहुत खुशी है। यहाँ सब हमारे 22 सेक्टर में जितने भी रहते हैं सबको बहुत खुशी है। बढ़िया तैयारी है, आनंद भी है, बढ़िया आनंद भी है। ठीक उसी दिन, उनके जन्मदिन के दिन, चाइना के राष्ट्रपति और उनकी विख्यात गायिका धर्मपत्नी अहमदाबाद आ रहे हैं। जापान में हमने देखा प्रधानमंत्री ने खूब ढोल नगाड़े बजाए। यहाँ अहमदाबाद में वो चाइना के सुर के साथ कौन सा ताल मिलाएंगे, हमारे सहयोगी आकाश सोनी आपको बताएंगे हयात होटल से। मेरे पीछे ये जो आप लोग देख रहे हैं, देखिए कितनी सारी पुलिस आ रही है। ये सारी सुरक्षा व्यवस्था अभी से की जा रही है क्योंकि 17 तारीख को जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति आएंगे तो वो इसी जगह पर आएंगे। और ये पुलिस आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ तैनात की जा रही है। साथ ही साथ अगर मैं राइट हैंड साइड पे आपको दिखाऊं तो फायर रेस्क्यू की वैन भी आपको यहाँ पर नजर आएगी और पीछे एक और आपको वैन नजर आ रही है। ये सारी तैयारियां चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ की विजिट के लिए है। जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज है वहाँ पे सिर्फ जो जिसको पास दिए हुए हैं वही जाएंगे। यानी अभी मोदी आने वाला है इसलिए यहाँ पे काम चल रहा है। तो ये पूरा जो अंडरब्रिज आप पेंट कर रहे हो, हाँ। ये कब तक पूरा हो जाना चाहिए? यानी कल तक पूरा हो जाएगा। कल तक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कितने बजे तक? शाम को 7 बजे तक। आइए अब यहाँ से आपको वापस ले चलता हूँ और अब हम जा रहे हैं हमारे संवाददाता मेघदूत के पास में जो आपको हृदय कुंज में ले जाएंगे।
ये है अहमदाबाद के साबरमती आश्रम का हृदय कुंज, उसी जगह जहाँ पे महात्मा गांधी रहा करते थे और इसी जगह से उन्होंने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा आरंभ करी थी। कई अलग अलग देशों के महानुभाव इस जगह का विजिट कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्र प्रमुख भी इसी जगह आएंगे, साबरमती आश्रम आएंगे, हृदय कुंज देखेंगे। यहाँ से फिर वो जाएंगे साबरमती रिवर फ्रंट में, जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में करते हैं। मैं इस वक्त साबरमती नदी के उस रिवर फ्रंट पार्क के सामने हूं, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 17 तारीख को रात का भोजन करेंगे। अब तक आपने विदेशी नेताओं को दिल्ली के हैदराबाद हाउस या फिर रायसीना हिल्स की लाल इमारतों के इर्द गिर्द देखा होगा, लेकिन ये शायद नरेंद्र मोदी की कूटनीति का अंदाज है कि वो चीन के राष्ट्रपति को साबरमती नदी के खूबसूरत किनारे पर रात का भोजन करवा रहे हैं। यहाँ पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, वाटरप्रूफ टेंट बनाए जा रहे हैं, फायर प्रूफ टेंट बनाए जा रहे हैं, सुरक्षा के तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। खाने से पहले नदी के इस किनारे पर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग करीब 1 किलोमीटर की चहलकदमी करेंगे। उस दौरान गरबा और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए गुजरात की सांस्कृतिक झलक चीन के लोगों को दिखाई जाएगी। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो साबरमती नदी एक बरसाती नाले की तरह नजर आती थी, आसपास गंदगी थी, स्लम्स थे, लेकिन ये मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि यहाँ पर लबालब पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और ये गांधी की साबरमती नजर आ रही है। यही वो जगह है जहां भारत और चीन के रिश्तों की नई बुनियाद पड़ने वाली है और इसीलिए हम सब यहां पर इकट्ठा हैं आपको पल पल की जानकारी देने के लिए। सबसे बड़ी कवरेज देखिए सिर्फ IBN 7 पर।